ब्रिटिश नागरिकता मामले में आखिरकार राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वो लैंडमार्क डिसीजन दे दिया है, वो ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है जिसका 33 महीनों से इस देश की जनता इंतजार कर रही थी। विघ्नेश शिशिर जिसमें इंतजार कर रहे थे और राहुल गांधी के खिलाफ सीधा एफआईआर का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है, यानी कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता मामले में फैसला आ गया है। पूरी कहानी बताऊंगा क्या हुआ है, इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। 33 महीनों से यह पूरा मामला चल रहा था राहुल गांधी के खिलाफ। कर्नाटक बेंगलुरु के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवी हैं, सेवक हैं विघ्नेश शिशिर। इन्होंने अदालत में मामला उठाया। सबसे पहले ये सीबीआई गए, ईडी के पास गए, इन्होंने होम मिनिस्ट्री को वो तमाम सबूत सौंपे जिसमें इन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है और राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। ऐसे में राहुल गांधी की ये जो भारतीय नागरिकता है इसको रद्द किया जाना चाहिए। 33 महीने पहले इस तरह इस पूरे सफर की शुरुआत हुई थी। फिर मामला दिल्ली की कोर्ट में गया, मामला फिर लखनऊ में आया, रायबरेली में गया, रायबरेली में पुलिस थाने में गया, कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन जनवरी के महीने में विघ्नेश शिशिर रायबरेली की कोर्ट पहुंचे थे और इन्होंने सीधे कोर्ट में लगातार बहस की, खुद बहस करते रहे 8 दिनों तक, 28 घंटों तक बहस के बाद जब 28 जनवरी को फैसला आया था तो राहुल गांधी को अदालत ने कह दिया कि यह मामला बनता ही नहीं है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पूरी बहस सुनने के बाद राहुल के खिलाफ कोई एफआईआर का निर्देश नहीं दिया गया था। तमाम सबूत पेश किए गए, वीडियोग्राफ्स, राहुल के ब्रिटिश दस्तावेज, ब्रिटिश वहां के वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ दिया गया। लेकिन अदालत ने आलोक वर्मा साहब जो एमपी एमएलए कोर्ट के लखनऊ के जज साहब थे, उन्होंने फैसला नहीं सुनाया। इसी को लेकर विघ्नेश शिशिर पहुंचे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट। लखनऊ बेंच में उन्होंने कहा कि यह निचली कोर्ट का फैसला आया है और हम इसके खिलाफ चाहते हैं कि आप माननीय अदालत सीधे राहुल के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दें। सुनवाई पहले हो चुकी थी, निचली अदालत में सारे सबूत पेश किए जा चुके थे, गवाह पेश किए जा चुके थे, पूरा सब कुछ वहां पर ब्यौरा दिया जा चुका था, मसौदा वहां पर बताया जा चुका था। सिर्फ देरी थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह साबित किया जाए कि जो निचली अदालत का फैसला है वो निष्पक्ष नहीं था। और आखिरकार लगातार पेशी हुई, 2-3 पेशी हुई, 19 मार्च को हुई, फिर 26 अप्रैल को पेशी हुई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि अदालत ने यह साबित किया, अदालत ने एक बार फिर से यह बताया कि इस देश की अदालतें आज भी राजनीति से ऊपर हैं, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर हैं। 26 अप्रैल को यह निर्देश दिया गया था कि माफ कीजिएगा, 26 अप्रैल नहीं, 26 मार्च को, कि सीधे भारत सरकार के द्वारा हलफनामा दायर किया जाए, इस मामले में क्या कुछ है वो बताया जाए। फिर 4 अप्रैल को, 6 अप्रैल को पहुंचकर ये पूरा हलफनामा दायर किया गया था। विघ्नेश शिशिर पर बार बार प्रहार भी हुए। थोड़ा सा तारीखों का ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि जस्ट अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है और मैं सीधे ब्रेकिंग न्यूज लेकर पहुंच गया हूं एबीसी हिंदी पर। पूरा मामला एक बार फिर से पढ़ूंगा, आपको एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अब क्या होने वाला है ये बता देता हूं। ब्रेकिंग तो आपको पता चल गई, एफआईआर हो गई है राहुल गांधी के। कोतवाली में एफआईआर होते ही निर्देश दे दिए जाएंगे, सीबीआई को सौंप दी जाएगी जांच और इसके बाद राहुल से तलाशे जाएंगे हर वो कागजात, हर वो दस्तावेज जो राहुल के पास हैं और उनसे कहा जाएगा कि अब आप साबित कीजिए कि आप ब्रिटिश नागरिक नहीं, भारतीय नागरिक है। राहुल साबित नहीं कर पाएंगे, इसके बाद राहुल की सांसदी चली जाएगी, राहुल की नागरिकता भी चली जाएगी। इस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप लोगों को धैर्य बनाना पड़ेगा। लगातार एबीसी हिंदी पिछले 1 से 1.5 साल से इस मामले को प्राथमिकता पर लेकर आप तक पहुंचाता रहा। हम पर सवाल दागे गए, हमारी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए, हमसे कहा गया कि हम फेक स्टोरी सुनाते हैं, दूसरा कोई चैनल ये स्टोरी नहीं सुनाता। मैं कह रहा हूं आज जाइए, टीवी चैनल खोलिए, हर चैनल में आज आपको ये खबर मिलेगी राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन एबीसी हिंदी का ये मंच 1 साल से आपको ये खबर सुनाता आ रहा है। 1 साल से हम अपने दर्शकों को हर वो अपडेट देते आ रहे थे, तहकीकात कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे
याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर तक हमने आपको पहुंचाया और 33 महीने के बाद अब जब एफआईआर दर्ज हुई है तो पूरे देश में आज यह हड़कंप मच गया है कि राहुल गांधी वाकई में भारतीय नागरिक नहीं है। अब अदालत में राहुल को साबित करना पड़ेगा। मैंने बात की थी विघ्नेश शिशिर से और उन्होंने कहा था कि जो दोहरी नागरिकता का मामला होता है उसमें हमें सिर्फ यह साबित करना होता है कि इनके पास यानी भारतीय नागरिकता के अलावा दूसरी नागरिकता है, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ अब हमारे ऊपर नहीं रहेगा। अब विघ्नेश शिशिर को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब राहुल गांधी को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी अपने आप को निष्पक्ष और निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं, वो ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि वो सिर्फ भारतीय नागरिक हैं, तो राहुल की भारतीय नागरिकता भी रद्द होगी। भारत सरकार मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है और ये कांग्रेस पार्टी का खात्मा है। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, कोई यहां वहां की बातें नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। जो नेता भारत में संसद में विपक्ष का नेता बनकर बैठा है उसकी नागरिकता की जांच हो रही है। शर्म की बात है ये। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये अपने परिवार का बताते हैं और ये भारत के साथ इतना बड़ा धोखा करते हैं। क्या राहुल गांधी ब्रिटेन की प्रति अपनी वफादारी निभा रहे थे या ब्रिटेन के अलावा भी राहुल गांधी का भारत के विदेश जो दुश्मन मुल्क है उनसे संपर्क है? विदेश जाते थे बार बार, इसीलिए विदेश जाते थे, अपने घर जाते थे। भारत इनका घर नहीं है। 4-4 बार 5-5 बार भारत से सांसद बनकर आते हैं, भारत के पैसे पर खाते हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और इन सभी षड्यंत्रों पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विराम लगा दिया है। यह मुझे लगता है 78 सालों में भारत की आजादी के बाद गांधी परिवार को लगने वाला सबसे बड़ा झटका है। आज तक किसी अदालत ने ऐसा फैसला नहीं सुनाया, आज तक किसी याचिकाकर्ता ने यह साबित नहीं किया कि गांधी परिवार फर्जी है, गांधी परिवार देश को धोखा दे रहा है। लेकिन विघ्नेश शिशिर ने साबित कर दिया। विघ्नेश शिशिर ने यह लड़ाई लड़ी, अकेले लड़ाई लड़ी, कोई उनके साथ नहीं था। कर्नाटक से ठंड में दिसंबर में लखनऊ जाते थे, कड़कड़ाती ठंड में बहस करते थे, उनकी गाड़ी पर हमले होते थे। जैसे तैसे उन्होंने ये लड़ाई रखी पूरी। आज इस पर उन्हें बहुत बड़ी जीत मिली है और एक बड़ी जीत मैं कहूंगा एबीसी हिंदी की भी है। हमने इस मामले पर हार नहीं मानी। तमाम दबाव के बावजूद हम पर प्रहार किया गया, हमारी व्यूअरशिप डाउन करवाई गई, विदेशों से फॉरेन एजेंसी लगाई गई हमारे चैनल के खिलाफ, लेकिन एबीसी ने कभी समझौता नहीं किया। हमें जो अपडेट ब्रिटिश नागरिकता मामले में मिली हमने आप तक पहुंचाया, पूरी जानकारी दी, सटीक जानकारी दी, कोई प्रोपोगेंडा नहीं रचा। और जब आज अदालत ने फैसला सुनाया तो मुझे भी खुशी है कि यह एबीसी हिंदी के उन तमाम दर्शकों की जीत है जिन्होंने लाखों बार हमारे वीडियोस को देखा, उन्हें अपने लोगों तक शेयर किया। और यह जीत बताती है कि एबीसी हिंदी ये जो मंच है ये सबसे पुख्ता खबरें सुनाता है, सबसे निष्पक्ष खबरें सुनाता है, राष्ट्रवाद पर कभी समझौता नहीं करता। इस पूरे मामले पर ऑर्डर आने के बाद मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ूंगा। इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, फैलाइए और बताइए कि किस तरह देश में देश की संसद में इतने बड़े खेल हो गए जो हमें पता भी नहीं थे। विपक्ष के नेता ही अपनी नागरिकता के मामले में फेल हो गए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ